जय श्री राधे। एक बार एक ब्राह्मण देवता जो बड़े सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भी बहुत समझदार, पतिव्रता, विदुषी और तत्व ज्ञान से संपन्न थी। दोनों का जीवन ठीक से चल रहा था, पर सांसारिक गतियों में जैसे आम व्यक्ति का जीवन होता है, कभी सुख कभी दुख आता है, ऐसे उन पति पत्नी पर एक समस्या आई। समस्या क्या थी कि थोड़ा सा आय का साधन कम हो गया और जीविकोपार्जन में परेशानी आने लगी। तो ब्राह्मण की पत्नी ने एक बार कहा कि हे पति देवता, आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, और हमने सुना है कि हमारे देश का जो राजा है वो भी बहुत विद्वान है और वो विद्वानों की बड़ी इज्जत करता है, बड़ी कदर करता है और विद्वानों को दान पुण्य दे करके विदा करता है। तो आप भी एक बार राजमहल जाइए और राजदरबार में आप भी राजा से कुछ दान पुण्य स्वीकार कर लीजिए। तो पंडित जी बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे। पंडित जी ने कहा, देवी, मैं चला तो जाऊं, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैं एक बार राजा से मिलूं और मेरा यदि उचित आदर सत्कार नहीं हुआ तो फिर मैं लौट आऊँगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि राजा मुझे कुछ देना चाहे तो शास्त्र विधि के अनुसार राजा मुझसे पहले कुछ संवाद करे, कुछ प्रश्न करे और मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर दूं और राजा संतुष्ट हो जाए, तब अगर राजा कुछ दान करता है, मुझे देता है भेंट स्वरूप सम्मान में, तो फिर मैं उस वस्तु को, उस सामग्री को, उस रुपए पैसे को, धन दौलत को लेकर आ सकता हूँ, नहीं तो देवी जी मैं नहीं ला सकता। ये बात पंडित जी ने अपनी पंडितानी से कही। तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि आप विद्वान हैं, आप राजा को यथोचित उपदेश दे करके उनका उपकार कर सकते हैं। ये बात पंडित जी को कुछ रुचि कि हाँ ठीक है, बिना सत्कार के हम कुछ लेंगे भी नहीं और राजा से कुछ उपदेश करेंगे, राजा से कुछ पूछेंगे, राजा कुछ मुझसे पूछेंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा और फिर राजा कुछ देंगे तो मैं लेकर के आऊँगा। तो पंडित जी चले गए राज दरबार में और राज दरबार में जाकर के पंडित जी, जब सभा लगी राजा की, तो पंडित जी भी उस सभा में उपस्थित थे। पंडित जी का नंबर आया तो पंडित जी से जब पूछा गया, कहा गया, महाराज आप बड़े उदार हैं, हमारे राज्य के विद्वान ब्राह्मण हैं और आप को हमारे विचारों के अनुसार कुछ भेंट दिया जा रहा है, आप उस भेंट को स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज आप की बात तो बिल्कुल सत्य है, मैं सदाचारी ब्राह्मण हूँ, ये भी आपकी बात सत्य है, पर राजन मुझसे कुछ प्रश्न कीजिए और आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं और आप संतुष्ट हो जाएं, तब तो मैं कुछ भेंट स्वीकार कर सकता हूँ, नहीं तो राजन मैं आपसे कोई भेंट स्वीकार नहीं कर सकता, मैं बिना भेंट लिए वापस चला जाऊँगा। तो पंडित जी की इस बात को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता ठीक है, अगर आप कुछ बताना ही चाहते हैं तो मैं आपसे गीता का एक रहस्य सुनना चाहता हूँ। मुझे आप कृपा
कृपा पूर्वक गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक का भाव सहित अर्थ समझा दीजिए। तो पंडित जी ने सबसे पहले तो श्लोक पढ़ा। गीता में श्लोक क्या है? अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सामे प्रियः। ब्राह्मण देवता, आप गीता के इस श्लोक का मूल तत्व क्या है, रहस्य क्या है, मुझे अर्थ सहित समझा दीजिए, मुझे संतुष्ट कर दीजिए। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए इस श्लोक को देख करके, इस श्लोक को पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुए, इस श्लोक को सुना करके बहुत प्रसन्न हुए और बताने लगे। क्या अर्थ बताया? कि जो पुरुष अहंकार से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हे राजन, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं। यह बात पंडित जी ने राजा से कही और फिर इस श्लोक का अनपेक्षा शुचित दक्षा उदासीनो गतव्यथा, इस श्लोक का अर्थ समझाने लगे। अर्थ क्या समझाने लगे? कि जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पृहा, कामना ना हो, जो आप्त काम हो एवं जिसे किसी बात की परवाह ना हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनपेक्ष कहते हैं। और जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्योग रहित हो, पवित्र और न्याय मुक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही लोग पवित्र हो जाते हैं, उसे शुचि कहते हैं। और जिसका अंतःकरण, जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसे प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। और जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। और जो गवाही देते समय और न्याय या पंचायत करते समय अपने कुटुंबी, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने परिवार इत्यादि को उनके साथ पक्षपात नहीं करता है, एक दृष्टि में रखता है, जैसे कोई गैर हो और जैसे कोई अपना हो, दोनों को एक दृष्टि में रखता है। राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश में होकर के किसी का भी पक्षपात जो नहीं करता है, सदा सर्वदा पक्षपात रहित, उसे उदासीन कहते हैं। हे राजन, किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर विवाद, दुख या शोक नहीं होता है, वही गतव्यथा होता है। हे राजन, जो बाहर भीतर के ठीक है भैया। हे राजन, जो बाहर भीतर के समक्ष कर्मों का त्याग करके केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता है, अपने आप जो कुछ पता हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है, तथा प्रारब्ध पर होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर त्यागी को सर्वा आरंभ त्यागी कहते हैं। पंडित जी के इस उपयुक्त भावार्थ को बतला चुकने पर राजा ने नम्रता से कहा, महाराज जी, आपने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। आपके द्वारा बताए गए इस अर्थ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
आपका कथन सर्वथा युक्त है, अर्थात शास्त्र संगत है। तथापि मेरा ऐसा अनुमान है कि श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ करने पर भी आप अभी इसके रहस्य से अनभिज्ञ हैं। तो पंडित जी झुझलाकर बोले, क्या बोले पंडित जी? रहस्य ना जानता होता तो भाव सहित अर्थ आपको मैं कैसे समझाता। राजन, आपके द्वारा बताए गए श्लोक का अगर मैं रहस्य नहीं जानता तो आपको एक एक अक्षर का भावार्थ सहित कैसे समझाता। और महाराज मैं एक बात बताऊं राजन, आप जानते हो तो आप ही बतलाइए। मुझे गीता की 52 टीकाएं याद हैं, कंठस्थ हैं, तो आप बताइए भला मैं आपके द्वारा जो श्लोक का वर्णन किया गया है कि इस श्लोक का रहस्य गीता में क्या है, भला मैं कैसे आपको नहीं समझाता। राजा ने पंडित जी के इस वाणी का, इस बात को सुन करके पर कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित जी, मुझे आपको शास्त्र संगत सुंदर व्याख्या से बड़ा संतोष हुआ है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, अतः मेरी दी हुई भेंट आप स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा, राजन, जब आप मेरे लिए यह कहते हैं कि मैं रहस्य से अनभिज्ञ हूँ, तब संतोष की बात कहाँ रही? और राजन, जब संतोष की बात नहीं रही तो आपके द्वारा दिए गए उपहार को, भेंट को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्या कहा ब्राह्मण देवता ने कि राजन, आपने ही कहा है कि मैं उचित रहस्य को नहीं समझ सका, तो इसका मतलब है कि आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके द्वारा दिए गए इस भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक आपको वास्तव में संतोष ना हो जाए तब तक आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर भी, राजा ने बहुत अनुनय किया, विनय किया, प्रार्थना किया, महाराज जी आप अपना भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। पर पंडित जी राजा साहब के द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार नहीं किए और लौटकर अपने घर चले आए। उधर राजा ने विश्वासपात्र गुप्तचर को बुला करके कहा कि ये ब्राह्मण देवता बड़े त्यागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, स्वाभिमानी हैं, विद्वान हैं। तुम इनके पीछे पीछे जा करके देखो कि ये कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और पंडित जी अपने घर को पहुंच गए। पंडित जी ने घर लौट करके पत्नी के पूछने पर राजसभा की सारी कथा आद्योपांत से सुना दी। पत्नी ने विनय और प्रेम से कहा कि स्वामी, राजा ने जो कुछ कहा वो तो उचित ही मालूम होता है। आपको नाराज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आप नाराज हुए, ये आपकी गलती है। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, कुछ क्रोध वेश में आकर के और कुछ दुखी मन से कहते कि वाह, तुम भी राजा की बात का समर्थन करती हो। तुमको तो मेरे कर्तव्य के पालन का सम्मान करना चाहिए कि मैंने कोई लोभ नहीं किया, मैंने कोई लालच नहीं किया। हम सारी दी गई दान संपत्ति को छोड़ करके चले आए। तुम्हें तो मुझे सम्मान देना चाहिए। पत्नी ने कहा, नाथ आप ही तो कहा करते हैं कि न्याय मुक्त बात का समर्थन करना चाहिए। तो पंडित जी ने क्या कहा, कुछ और भी उत्तेजना से तुरंत उसे दबाते हुए पंडित जी क्या बोले कि राजा का यह कहना न्याय युक्त है कि मेरी व्याख्या तो सुंदर है पर मैं इसके रहस्य को नहीं समझता। तो पुनः पंडितानी ने क्या कहा, पत्नी ने कहा कि नाथ आप क्षमा करें, राजा की बात तो बहुत ही ठीक है। किसी श्लोक की व्याख्या करना सहज है
पर उसका यथार्थ रहस्य जानना ही दुर्लभ है। अब रहस्य क्या है? पंडित जी बोले, कैसे भाई, बताइए जरा। तो पत्नी ने कहा, जैसे ग्रामोफोन पर जो चूड़ी चढ़ा दी जाती है वह वही गाना गा देता है, पर उसके रहस्य को वो ग्रामोफोन थोड़े ही समझता है। हे राजन, हे पति देवता, उसके रहस्य को वो ग्रामोफोन नहीं समझता। तो पंडित जी ने कहा, तो क्या मैं ग्रामोफोन की तरह हूँ? पंडितानी ने कहा, पुरुष दूसरों को उपदेश आदेश तो बड़ा सुंदर करके चला जाता है, समझा देता है, पर स्वयं पर अगर लागू नहीं करता है तो ग्रामोफोन की तरह ही है। किंतु स्वयं उसमें से बातें चित्रात यदि अपने ऊपर नहीं करता है तो ग्रामोफोन से कम नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, कौन सी बात मुझ में नहीं है? तो पत्नी ने बड़े शांति भाव से कहा, निवेदन करते हुए कहा कि पति देवता, मेरी प्रार्थना है कि आप उस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ मुझे बतलाइए। अनपेक्ष का क्या भाव है? अनपेक्ष का क्या भाव है? तो पत्नी ने कहा, जब यह बात कि अनपेक्ष का क्या भाव है, तो पंडित जी समझाने लगे पत्नी को कि जिसे किसी भी प्रकार की इसका इच्छा, स्पृहा और कामना ना हो, आत्मकाम भाव से जिसे किसी बात की भी परवाह ना हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। तो पत्नी ने कहा, क्या आपके अंदर ऐसा भाव है? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी इच्छा, स्पृहा और कामना नहीं है। मैं तो तुम्हारे ही अनुरोध करने पर राजा के पास गया था और राजा के अनुनय विनय करने पर भी मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा, सत्य है, आप मेरे ही आग्रह से गए थे और आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। अच्छा, शुचि का क्या अभिप्राय है? पंडित जी ने कहा कि जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी पवित्र हो, न्याय मुक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से लोग पवित्र हो जाते हैं, उसको शुचि बोलते हैं। पत्नी ने कहा, क्या आप बाहर भीतर से इस प्रकार शुद्ध हैं? क्या आपके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है? क्या आपके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता? क्या आपका बाहर का व्यवहार उद्वेग रहित, न्याययुक्त और पवित्र है? यदि ऐसा है तो फिर आपके मन में क्रोध तथा उद्वेग क्यों हुआ और राजा से आपने अहंकार के वचन क्यों कहे? पंडित जी ने बड़े विनम्र भाव से होकर के कहा कि ठीक है, इस गुण को, ये गुण तो मेरे अंदर कमी है, इस गुण को तो मैं नहीं समझ सका, मैंने यहाँ गलती की। तो पत्नी ने पुनः कहा, अच्छा, दक्ष का आपने क्या भाव बतलाया? पंडित जी कहते हैं कि जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे प्राप्त कर लेना, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। पत्नी ने कहा, तो क्या आप जिस महान कार्य के लिए संसार में आए हुए थे उसे पूरा कर चुके, और क्या आपने परम पद को प्राप्त कर लिया? नहीं तो फिर राजा का कहना उचित ही है। पंडित जी ने पुनः कहा कि तुम्हारा कथन तो सत्य है, मुझ में यह भी गुण नहीं है। पत्नी ने पुनः कहा, तो उदासीन क्या है? जरा मुझे आप इसका अर्थ समझाइए, इस पद का क्या अभिप्राय है? तो पंडित जी समझाने लगे कि जो गवाही देते समय, न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि में राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के बस होकर के किसी का पक्षपात नहीं करता है, सदा सर्वदा पक्षपात रहित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। पत्नी ने कहा, क्या आप पक्षपात रहित हैं? क्या आपने राजा के सम्मुख अपने पक्ष का समर्थन नहीं किया?
क्या आपने राजा के इस कथन पर कि आप श्लोक के रहस्य को नहीं समझते गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया? नहीं तो फिर राजा का कहना कैसे उचित नहीं है? राजा ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा। तो पंडित जी ने बड़े सरल भाव में कहा कि देवी जी, यहाँ भी मुझसे गलती हो गई, तुम बिल्कुल सच कहती हो। पत्नी ने कहा, अच्छा गत व्यथ का अर्थ क्या है? पंडित जी कहने लगे, किसी भी प्रकार से भारी दुख यदि आ जाए तो अपने को धैर्य धारण किए हुए उस दुख को सहन करते हुए अंतःकरण में आदमी जीवन जी करके रहे और कोई विषाद दुख या शोक नहीं करे, वही गत व्यथ है। क्यों? जो आना है उसे हम रोक नहीं सकते, जो होना है उसे हम रोक नहीं सकते। यही संस्कृति की व्यवस्था है। पंडित जी ने कहा, देवी जी तुम्हारा कहना ठीक है। इस तरह से पत्नी ने सर्वारंभ परित्यागी से आप क्या समझते हैं इसके विषय में पूछा और पंडित जी अंत में बोले कि जो कुछ तुमने कहा है वो सब सत्य है, मैं यहाँ गलत हूँ। पर देवी जी, मैं अपने साथ अब किसी झंझट को नहीं रखना चाहता। फिर मैं तुझे कैसे रखूं? अब तो मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, भगवान की शरण में जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा यह बात जब, तो पंतानी ने क्या कहा कि जिस तरह से तेल और बाती और दीपक ये सब एक रहते हैं, एक रख करके प्रकाश कर देते हैं, उजाला कर देते हैं, उस तरह से पति और पत्नी का रिश्ता है। अगर हम तुम एक साथ रह करके भगवत कीर्तन भजन करेंगे तो हमारे तुम्हारे अंतःकरण में जो अंधकार है वो प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा और हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाएगा। और इस भाव को लेकर के पति और पत्नी दोनों एक साथ चल पड़े। वे दोनों सब कुछ त्याग करके घर से निकल पड़े और वहाँ गुप्तचर ने उन दोनों की परस्पर बातचीत सुनी और जो घटना देखी वह सब राजा के पास जाकर के राजा से ज्यों की त्यों कह दी। राजा ने अपने राज्य कोष आदि सब तो पहले से ही अपने पुत्र को संभाल दिए थे। अब गुप्तचर की बात सुन करके राज्य छोड़ करके चल पड़े और उन्हें रास्ते में सम्मुख आते हुए ब्राह्मण दंपत्ति मिले। राजा ने बड़े उल्लास के साथ उनसे कहा, पंडित जी महाराज, अब आप गीता के उस श्लोक का रहस्य समझे। पंडित जी ने बड़ी नम्रता भरे शब्दों में उत्तर दिया कि अभी समझा नहीं हूँ, समझने के लिए जा रहा हूँ। राजा भी उनके साथ चल पड़े। तीनों एक एकांत पवित्र देश में जाकर के निवास करने लगे। राजा और ब्राह्मण पत्नी तो तत्वज्ञानी जीवन मुक्त हो करके और महात्मा तो थे ही, उनके संग के प्रभाव से पंडित जी भी परमात्मा को प्राप्त हो गए। इसलिए आदमी को अपने जीवन में कभी भी कोई लोभ नहीं रखना चाहिए, कोई लालच नहीं रखना चाहिए। इस संसार में अरे भैया, सिकंदर मरते समय डॉक्टरों से कहा, 8 दिन, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा जीवन मात्र 8 दिन है सिकंदर से। तो सिकंदर ने कहा मेरा जीवन मात्र 8 दिन है, तो मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे मेरी माँ से मिलना है, तो जल्द से जल्द वापस चलिए। भारत से निकल पड़ा सिकंदर वापस अपनी माँ से मिलने के लिए। और जब सिकंदर रास्ते में चलता गया तो 2 दिन बच गया। तो डॉक्टरों ने कहा मात्र 2 दिन बचा और अभी दूरी बहुत है। तो सिकंदर ने कहा आधा राज्य ले लो, पर कुछ ऐसा करो कि मेरी माँ से मेरी मुलाकात एक बार हो जाए। डॉक्टरों ने कहा संभव नहीं है। और अंततो गत्वा सिकंदर संसार को छोड़कर जाने लगा बिना अपनी माँ से मिले हुए।
और उसने संसार वासियों को ज्ञान दिया कि इस संसार में सब कुछ अपना कर लो, पर साथ कुछ भी जाना नहीं है। साथ में जाएगा क्या? जो धर्म करोगे, जो पाप करोगे, ये दोनों आपके साथ में जाएगा। इसलिए पाप कर्म ना करके अच्छे कर्म को करते हुए जीवन को त्यागना चाहिए। एक संत ने कहा था यह बात। एक माताजी दौड़ी दौड़ी आए, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। तो संत से आकर के कहा मैया ने कि महाराज आपकी ये जो सफ़ेद दाढ़ी है ना, बड़ी अच्छी लग रही है, पर मेरे पास एक कुत्ता है, उसकी भी दाढ़ी, उसकी जो पूँछ है ना, उसकी पूँछ भी इतनी ही सुंदर लगती है। महाराज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे कुत्ते की पूँछ अच्छी है या आपकी दाढ़ी अच्छी है? महाराज ने बड़े शांति भाव से कहा कि देवी जी देखो, जो प्रश्न आपने किया है, इस प्रश्न का जवाब जब समय आएगा तब देंगे। अब आज संसार को छोड़कर जाने लगे महात्मा जी, समय आ गया। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो देवी जी, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि अगर हम संसार में रहते और हमें कलंक लग जाता तो हमारे मूंछ से, हमारी दाढ़ी से लाख गुना तुम्हारे कुत्ते की पूंछ थी, पर मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ, बिना कलंक के जा रहा हूँ, इसलिए हमारी दाढ़ी तुम्हारे लाखों कुत्तों की पूंछ से अच्छी है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।